अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक इन व्लॉगर क्वीन। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी और आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी भी होंगी, क्योंकि जितनी भी हम हाउस वाइफ्स हैं उनकी कोशिश होती है कि रमज़ान से पहले पहले घर की डीप क्लीनिंग कर ली जाए। तो आजकल बस मेरे घर में भी यही चल रहा है। बच्चों के साथ ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि डेली पूरे घर की क्लीनिंग एक दिन में ही कर ली जाए, इसलिए बस मैं ऐसा कर रही हूँ कि डेली एक चीज़ कर लेती हूँ। जैसे एक दिन एक रूम कर लिया, दूसरे दिन दूसरा रूम कर लिया, और आज जो है वो किचन की बारी थी और किचन की डीप क्लीनिंग करने में भी बहुत मुझे टाइम लगा। हालांकि डेली वहाँ की सफाई तो होती ही है, लेकिन आज बस थोड़ी सी मैंने सेटिंग चेंज करनी थी कैबिन्स के अंदर चीज़ों की, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। वैसे मैं यही कोशिश कर रही थी कि सिर्फ एक एक कैबिन के बर्तन नीचे उतारूं, एक कैबिन नीट करूं और उसके बाद दूसरे कैबिन की तरफ जाऊं, और मैंने किया भी इसी तरीके से, क्योंकि अगर मैं सारे कैबिन्स की चीज़ें एक साथ ही नीचे उतार देती तो बाद में मुझे समेटना और संभालना बहुत मुश्किल हो जाता, समझ भी नहीं आती कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी थी। तो खैर ऊपर वाले कैबिन्स जो हैं वो तकरीबन तकरीबन साफ़ हो चुके थे, सेटिंग हो चुकी थी इनकी। और कुछ कैबिन्स में ग्रॉसरी के लिए भी खाली कर रही थी, क्योंकि जो ग्रॉसरी शॉपिंग थी वो यहाँ पर सेटिंग करनी थी उनकी भी, तो इसलिए बहुत सोच समझ के मुझे सेटिंग करनी पड़ रही। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले कैबिन्स की सेटिंग जो है वो हो चुकी। 1 मिनट और 33 सेकंड में आपको लग रहा होगा कि ये काम बहुत जल्दी हुआ, लेकिन बिलीव मी बहुत टाइम लगा मुझे ये सारी सेटिंग करने में। और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, स्पेशली जैसे माँ बहुत छोटी है तो वो बार बार आके मुझे तंग कर रही थी। तो जो काम 1 घंटे का होता है बच्चों के साथ वो काम 3 घंटे का होके रह जाता है। और ये है जी मेरी स्पेशल चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा दूसरा चैनल जो है ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स का, जिस पे मैं होम रेमेडीज़ शेयर करती हूँ, ये तमाम की तमाम चीज़ें उसके लिए हैं। और यहाँ पर मैं बाकी कुछ भी नहीं रखती, सिर्फ अपनी चीज़ें ही यहाँ पर रखती हूँ कि जब मैंने कोई रेमेडी बनानी हो और तब मैं यहाँ से निकालूँ और वीडियो बनाऊँ, आप लोगों के साथ अपलोड कर दूँ। अच्छा जी, और बाकी जो जो काम साथ साथ समेटे जा रहे थे, मेरी कोशिश थी कि सारे काम ये साथ साथ ही निपटा लूँ। कि जैसे मसाले वगैरह जो डब्बों में डाल के रखने थे वो मैं अलग से साथ साथ ही सेट कर रही थी इसके, कि जो काम सिमट सकता है किचन का वो आज ही समेट लूँ। टाइम तो बहुत लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काम हो चुका था किचन का। और जब मैं फ्री हुई तो आप सोच नहीं सकते कि मेरे पाँव कितने शदीद दर्द कर रहे थे, क्योंकि मैं आई थिंक कि 2-3 घंटे कंटिन्यू खड़ी रही हूँ। और रात में भी जो पेन थी पाँव में, उसकी वजह से पूरी रात में सुकून से सो भी नहीं सकी। लेकिन फिर भी मुझे खुशी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह काम तो कंप्लीट हो गया और ये टेंशन मेरी ख़त्म हुई। क्योंकि अगर किचन क्लीन हो तो बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है। ज़ाहिर है हम लेडीज़ का ज़्यादा टाइम किचन में ही गुजरता है, और फिर हर चीज़ अपनी जगह पर फ़ौरन फ़ौरन मिल जाए, सहरी बनाते हुए, अफ्तारी बनाते हुए या और काम करते हुए, तो सुकून होता है। अच्छा जी, ऊपर की तमाम क्लीनिंग की मैंने अच्छे तरीके से, कैबिन्स भी साफ़ की, क्योंकि कहीं कहीं निशान भी पड़ रहे थे। ज़ाहिर है जल्दी में उसको खोलते हैं बंद करते हैं तो गंदे हाथ लग जाते हैं बस औकात। तो इनको मैंने अच्छे तरीके से क्लीन किया। ये वाल्स को, पूरी वाल्स को मैंने अच्छे तरीके से क्लीन किया, क्योंकि यहाँ भी कहीं कहीं निशान पड़ रहे थे। तो स्पेशली जो चूल्हे के सामने वाली जो वाल थी उसके ऊपर बहुत निशान पड़ रहे थे, क्योंकि जब मसाला वगैरह भूनते हैं तो उसके छींटे पड़ते हैं। तो मोस्टली ऐसा होता है कि मैं साथ ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जो कभी रह जाते हैं तो वो फिर रह जाते हैं निशान। तो खैर आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी कंप्लीट हुआ, तमाम वॉल्स मैंने इसकी क्लीन की। और बस ऊपर की क्लीनिंग करने के बाद अब नीचे की क्लीनिंग की बारी थी। और किचन मैंने फुल खाली कर लिया था, तमाम बर्तन मैंने किचन के निकाल के बाहर रखे। और उसके बाद जी मैं चूल्हा साफ़ करने के लिए ये बना रही थी लिक्विड। तो मैंने वाइट सिरका लिया और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है वो मीठे सोडे का ऐड किया, और इसके अंदर मैंने आधा लेमन ऐड किया। इसे बहुत अच्छा जो है वो क्लीन हो जाता है। फ्रिज क्लीन करना हो या फिर चूल्हा क्लीन करना हो तो मैं इसी से करती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। इस तरह करके मैंने लेमन पे लगा लगा के इसको इस तरह से रगड़ती गई और निशान इससे बहुत अच्छे साफ़ हो गए थे। तो मोस्टली मैं यही लिक्विड यूज़ करती हूँ अपने किचन के लिए, या जहाँ कहीं निशान पड़ रहे हो, जैसे सिंक पे निशान पड़ रहे हो या कहीं और, तो फिर वहाँ के लिए भी यही लिक्विड यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे निशान जो है वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी कंप्लीट हो गया, चूल्हा कंप्लीट साफ़ हो गया था मेरा। वाल्स भी तकरीबन तकरीबन नीट हो गई थी। एक बार दोबारा से मैं यहाँ पर नीट कर रही थी कि जो थोड़ा बहुत रह गया यहाँ पे वो भी साफ़ हो जाए अच्छे तरीके से। और जी बाद में सारे बर्तन शर्तन लगाए, किचन हो गया नीट अल्हम्दुलिल्लाह। और अब